पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की हिजाब रणनीति क्या है? राहुल गांधी की रणनीति के खिलाफ बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है? 2024 के दौरान किन मुद्दों पर होगी पार्टियों के बीच असली जंग? दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। सत्ता पक्ष के दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों खेमों में चुनाव को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति में एक नई चीज जोड़ी है, तो बीजेपी ने भी अपनी पुरानी रणनीति के साथ एक नई रणनीति बनाई है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकेंगे कि शह और मात के सियासी खेल में किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको कांग्रेस की रणनीति बताते हैं। कांग्रेस की रणनीति अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ कंसोलिडेट करने की है। इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति हिंदुओं में जातीय आधार पर फर्क दिखाकर पिछड़े और दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। इस रणनीति के मुस्लिम पक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के जरिए अपनी सियासी चाल चल रही है। सिद्धारमैया सरकार ने आते ही कुछ इस तरह के कदम उठाए हैं जो मुस्लिम पक्ष को खुश करने वाले हैं। अब सिद्धारमैया सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राज्य के स्कूलों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया जाएगा। यह कदम सीधे सीधे मुस्लिम मतदाताओं को एड्रेस करने वाला है, क्योंकि कर्नाटक की पिछली बीजेपी सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने भी स्कूलों में हिजाब पर रोक को सही ठहराया था, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने इस रोक को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि खाने पीने और कपड़े पहनने का मामला निजी है। मैं धोती पहनता हूं, कोई शर्ट पैंट पहन सकता है, इसमें गलत क्या है? सियासी फायदे के लिए इस तरह के मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस ने इशारा कर दिया था कि अगर सरकार बनी तो हिजाब पर बैन को खत्म कर दिया जाएगा। इस साल अक्टूबर में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की इजाजत दे दी थी। उधर बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। बीजेपी के मुताबिक सीएम सिद्धारमैया शांतिपूर्ण समाज में धर्मांधता का जहर घोलने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म छात्र छात्राओं में समानता सुनिश्चित करती है, लेकिन मुख्यमंत्री लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का फैसला ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हालांकि भारी विरोध के बाद सिद्धारमैया के सुर में थोड़ा बदलाव दिखा। उन्होंने कहा कि अभी बैन नहीं हटा है, लेकिन इस पर विचार जारी है। दोस्तों, कांग्रेस की दूसरी रणनीति हिंदू समुदाय को जातियों में बंटा दिखाकर पिछड़ी और दलित जातियों के वोट बैंक पर कब्जा करना है। इसके लिए कांग्रेस और इंडी अलायंस के दलों ने जातीय जनगणना का दांव चला है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना के सर्वे की रिपोर्ट जारी कर इस ओर कदम भी बढ़ा दिया है। इसे लेकर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जैसे विपक्षी दल काफी उत्साहित हैं। दोस्तों, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को लग रहा है कि हिजाब पर बैन हटाने जैसे कदम और जातीय जनगणना उनके मास्टर स्ट्रोक हैं। ऐसे मास्टर स्ट्रोक की काट खोजने में मोदी और बीजेपी को काफी मुश्किल होगी और 2024 में कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो थी कांग्रेस की रणनीति। अब आपको बीजेपी की रणनीति के बारे में बताते हैं। बीजेपी अपनी पुरानी हिंदुत्व की रणनीति पर अब भी कायम है। वो इस रणनीति को और भी मजबूत कर रही है, लेकिन साथ ही वो अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों के आधे से ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। इसमें मुस्लिम महिलाएं, पसमानदा मुसलमान और दूसरे लिबरल मुसलमान शामिल है। बीजेपी ने इस रणनीति पर बहुत पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाना ऐसा ही कदम था। बीजेपी इस रणनीति में धीरे धीरे कामयाब भी होने लगी है। चुनाव में उसे मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलना शुरू हो गया है। मुस्लिम महिलाएं अपने घर के पुरुषों की राय से उलट पोलिंग बूथ पर कमल निशान को ही दबा रही हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बात का जिक्र जब उसने अपने घर में कर दिया तो उसकी शामत आ गई। उसके देवर ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में पीड़ित महिला शिवराज के पास पहुंची, जिसके बाद शिवराज ने उसे उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोस्तों, बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों की जातीय जनगणना वाली राजनीति का भी काट निकाल लिया है।
पीएम मोदी सार्वजनिक रूप से ये ऐलान कर चुके हैं कि समाज में सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। मोदी का मानना है कि इन चारों की उन्नति में ही सभी जातियों की उन्नति समाहित है। दोस्तों, नवंबर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों को अपनी धर्म और जाति आधारित रणनीतियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब नतीजे आए तो विपक्षी दलों को दिन में तारे नजर आने लगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। तेलंगाना में उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया। दोस्तों, सवाल है कि बीजेपी की सभी रणनीतियां कामयाब क्यों हो रही हैं और विपक्षियों की सभी रणनीतियां नाकाम क्यों हो रही हैं? तो कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतकों की माने तो इसकी एकमात्र वजह सनातन धर्म और संस्कृति है। इनका मानना है कि आगे आने वाला युग सनातन धर्म और संस्कृति के वर्चस्व का युग है। जो व्यक्ति, देश, समाज, समुदाय और दल सनातन के मार्ग पर चलेंगे वही अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने इस रहस्य को समझ लिया है, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उसी घिसे पिटे पाश्चात्य मूल्य और सिद्धांतों पर चल रहे हैं, जो धीरे धीरे अप्रासंगिक या आउटडेटेड होते जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सियासी रणनीति पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।